बलूचिस्तान और उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सत्ता, पाकिस्तान की फौज जो है वो एक क्लाइंट स्टेट की तरह कर रही है। जो चीनी नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाया गया, उसके बाद कई सख्त अल्टीमेटम चीन की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% से ज्यादा का हिस्सा बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के इलाके के अंदर सोना है, सोने की माइंस हैं, इसके अलावा वहां पर कॉपर की माइंस हैं। कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान प्राकृतिक संपन्न इलाका है। ऐसे में इस पर चीन की भी नजर रहती है। लगातार बीएलए ये भी आरोप लगाता रहा है कि उसके जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उसकी जो संपन्नता है, उसका दोहन पाकिस्तान करता रहा है, कर भी रहा है, और चीन की भी इस पर बुरी नजर है। अब ये चीन वाला कनेक्शन हम आपसे समझना चाहेंगे। चीन वाला कनेक्शन इसको इस तरीके से देखिए, अगर आप बलूचिस्तान का नक्शा आप देखें या खासतौर पर पाकिस्तान का नक्शा देखें, बलूचिस्तान उसका एक हिस्सा है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 44% से ज्यादा का हिस्सा बलूचिस्तान का है, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की जो हैसियत अगर राज्य के आकार की तुलना में देखा जाए तो वो ज्योग्राफिकली उसका सबसे बड़ा राज्य है। यानी यदि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो उसका 44% जो हिस्सा है वो अलग हो जाएगा। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के अंदर अगर प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से बात की जाए, बलूचिस्तान के इलाके के अंदर सोना है, सोने की माइंस हैं, इसके अलावा वहां पर कॉपर की माइंस हैं, इसके अलावा कई और मिनरल हैं, इसके अलावा वहां पर जो नेचुरल गैस और ऑयल है उसके रिजर्व्स वहां पर पाए गए हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से बहुत समृद्ध है। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी भी राज्य के अंदर अगर प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं और वहां पर कोई विदेशी निवेश आता है, लोगों के लिए रोजगार बढ़ता है, तो लोग उसका समर्थन करते हैं। उससे उस देश की भी समृद्धि बढ़ती है, उस राज्य की भी समृद्धि बढ़ती है। ऐसा आमतौर पर हर जगह पर होता है, लेकिन ऐसा बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बलूचिस्तान और उसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सत्ता, पाकिस्तान की फौज जो है वो एक क्लाइंट स्टेट की तरह कर रही है। बलूचिस्तान के मिनरल्स तो चाहिए, बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन तो चाहिए, वहां से सोना तो चाहिए, कॉपर तो चाहिए, वहां से ऑयल और गैस तो चाहिए, लेकिन वहां के लोग नहीं चाहिए। उन लोगों की जो लड़ाई है, उनके जो हक की बात है, उसकी सुनवाई नहीं है, उसे दबाने की कोशिश की गई। और इसमें जो चीन का एंगल है, जो आपने पूछा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि सो कॉल्ड बीआरआई का, शी जिनपिंग का चहेता प्रोजेक्ट है, उसके तहत ग्वादर का जो पोर्ट है, बलूचिस्तान का एक इलाका है जो कि अरब सागर से लगता है, वो ग्वादर का इलाका है। वहां पर चीन ने करोड़ों रुपए खर्च करके वहां पर नया पोर्ट बनाया है, एयरपोर्ट बनाया है। हालांकि ये बात भी सही है कि ये इलाका पूरा घोस्ट टाउन की तरह हो चुका है, क्योंकि कारोबार उतना नहीं हो रहा है वहां पर। और साथ ही जो चीनी नागरिक हैं जो वहां पर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, वो भी बीएलए और जो बलूच लिबरेशन फोर्स है उसके जो बलूच लड़ाके हैं उनके निशानों पर आते रहे हैं। और ये भी पाकिस्तान और चीन के बीच में एक टेंशन का विषय रहा है। हाल के समय के अंदर जिस तरीके से जो चीनी नागरिक हैं उन्हें निशाना बनाया गया, उसके बाद कई सख्त अल्टीमेटम चीन की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए। कहा गया कि अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमें अपनी फौज भेजना पड़ेगी। उसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा और कहा गया कि नहीं भाई, ऐसी स्थिति तो बहुत खराब होगी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज की नाक कट जाएगी कि कोई दूसरा देश अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी फौज, अपने सुरक्षा बल जो है वो पाकिस्तान में भेजेगा। तो इसलिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई, स्पेशल जो रिक्रूटमेंट किए गए केवल चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए। बाकायदा प्रोटोकॉल लगता है पल्लवी, चीनी नागरिक अगर किसी जगह से निकलते हैं वहां पर तो बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, उनके कॉन्वॉय जाते हैं और पूरे जो है गन टॉटिंग प्रोटेक्शन के अंदर, यानी बंदूकें निकाले हुए सुरक्षा कर्मी घेरे चलते हैं उनको। और उसके बाद इस तरीके से उन चीनी श्रमिकों का, जो कि कामगार हैं वहां पर काम करने के लिए गए हैं, उनके प्रोटेक्शन के काफिले इस तरीके से निकाले जाते हैं। ये सारी चीजें, ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके में हालात क्या हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।